जय श्री राम। सीता स्वयंवर की संपूर्ण कथा। सीता स्वयंवर की कथा महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण और रामचरितमानस के बालकांड सहित सभी राम कथाओं में मिलती है। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में जनक द्वारा सीता के लिए वीर शुल्क का संबोधन मिलता है, जिसका अर्थ है राजा जनक ने यह निश्चय किया था कि जो व्यक्ति अपने पराक्रम के प्रदर्शन रूपी शुल्क को देने में समर्थ होगा वही सीता से विवाह कर सकेगा। किशोरी सीता के लिए योग्य वर प्राप्त करना कठिन हो गया था, क्योंकि सीता ने मानव योनि से जन्म नहीं लिया था। अंत में राजा जनक ने सीता स्वयंवर रचा। रामायण कथा में भगवान राम और माता सीता के जीवन के बारे में उल्लेखित है। यह दोनों ही साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व असाधारण था। यहाँ हम आपसे सीता के स्वयंवर की कथा कहने जा रहे हैं कि कैसे नियति भगवान राम एवं सीता को मिलाती है और भगवान राम सीता मैया को क्या वचन देते हैं। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में वह धरती मैया से जन्मी थी, इसलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे। यह शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया। यह दिव्य धनुष इतना ज्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। यह दृश्य देख राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, यह कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही निश्चय कर लिया कि वे सीता की विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे, लेकिन वे सीता जैसे दिव्य पुरुष को कैसे खोजें, यह सवाल उन्हें अक्सर सताता था। तब उन्हें ख्याल आया कि वे सीता स्वयंवर का आयोजन करेंगे, जिसमें यह शर्त रखी जाएगी कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया गया। यह निमंत्रण अयोध्या भी जाता है, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते हैं और वहीं से एक सभा दर्शक के तौर पर स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। स्वयंवर शुरू होती है। कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं और शिव के उस धनुष को हिला भी नहीं पाते। यहाँ तक कि इस स्वयंवर में रावण भी हिस्सा लेते हैं और धनुष को हिला भी नहीं पाते। यह देख राजा जनक को अत्यंत दुख होता है। वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? क्या मेरी सीता कुंवारी ही रह जाएगी? क्योंकि इस सभा में एक भी व्यक्ति उसके लायक नहीं। जिस धनुष को वो खेल खेल में उठा लेती थी, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं पाया। प्रत्यंचा तो बहुत दूर की बात है।
जनक जी दुखी स्वर में बोले कि अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली है। पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। अब मैं यदि पर्ण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं? कन्या कुंवारी ही रह जाएगी। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो पर्ण करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक के द्वारा कहे शब्द लक्ष्मण को अपमान के बोल लगते हैं और लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है। वे अपने भैया राम को स्वयंवर में हिस्सा लेने का आग्रह करता है, लेकिन राम ना कहते हैं। लेकिन राम ना कह देते हैं कि हम सभी यहाँ केवल दर्शक मात्र हैं। राजा जनक के ऐसे वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ राम से स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं। सभी की निगाहें राम पर टिकी जाती है। उनका गठीला शरीर, मस्तक का तेज सभी को आकर्षित करता है। श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं और एक झटके में ही उसे उठा लेते हैं और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वह टूटकर 2 हिस्सों में गिर जाता है। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूरज के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष, वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला। तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। इस प्रकार शर्त पूरी होती है और सभी तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी। देवी देवता भी आकाश से राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण करती है और मिथिला में जश्न का आरंभ होता है। लेकिन धनुष के टूटने का आभास जैसे ही भगवान परशुराम को होता है, वे क्रोध से भर जाते हैं और मिथिला की उस सभा में आ पहुंचते हैं। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने से बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है। सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हो। परशुराम का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम
हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक ने आकर सिर नवाया और सीता को बुलाकर प्रणाम करवाया। भगवान परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वेश्यानी सखिया उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में प्रणाम करवाए। विश्वामित्र ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम ने आशीर्वाद दिया। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम जी जनक से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम का स्वभाव सुनकर सीता को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगि वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव का यह धनुष क्या धनुई के समान है? लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? राम ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। भगवान परशुराम बोले कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उनके क्रोध से धरती कंपित होने लगती है
लेकिन जैसे श्री राम ने भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगते हैं, भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि वास्तव में राम एक साधारण मनुष्य नहीं किंतु भगवान विष्णु का अवतार है, और वे अपने क्रोध को खत्म कर सिया राम को आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम और देवी सीता का विवाह पंचमी के सीता के स्वयंवर के बाद उनकी तीनों बहनों उर्मिला, माधवी एवं सुतकृति का विवाह क्रमशः लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न से किया जाता है और चारों बहनें एक साथ अयोध्या में प्रवेश करती है। श्री राम से विवाह के बाद पहली रात में जब देवी सीता दुखी होकर बैठी हुई थी, तब भगवान राम उनसे इस दुख का कारण पूछते हैं। तब सीता जी उनसे कहती है, प्रभु आप तो राजकुमार हैं और राजकुमार की तो कई पत्नियां होती है, आपकी भी होंगी, और तब आप मुझे भूल जाएंगे। तब श्री राम अपनी पत्नी सीता को वचन देते हैं कि वे कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे, सदैव अपनी एक पत्नी के साथ ही जीवन व्यतीत करेंगे। श्री राम अपनी पत्नी सीता को विवाह की पहली रात यह वचन देते हैं, जिसे सुन सीता स्तब्ध रह जाती है। श्री राम अपने इस वचन का आजीवन निर्वाह करते हैं। जब किन्हीं कारणों से सीता और राम का विच्छेद हो जाता है, तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने वचन का पालन करते हैं और दूसरा विवाह नहीं करते। इस प्रकार भगवान राम और देवी सीता मर्यादा का एक नया इतिहास रचते हैं और अपने जीवन से मनुष्य जाति को पति पत्नी के धर्म का बोध कराते हैं। इस तरह यह पौराणिक कथाएं मनुष्य को धर्म का आधार बताती है एवं सही गलत का बोध कराती है। यह थी माता सीता के स्वयंवर की कथा, जिसके बाद उनके जीवन का नया संघर्ष प्रारंभ होता है और वे दोनों विकट से विकट स्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं और मनुष्य जाति को पति पत्नी का धर्म सिखाते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी दर्शक और सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ KS स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा ज़रूर दें। प्रिय दोस्त, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अनमोल प्यार दें। Please subscribe and select the all after push the bell icon button. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।